स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं कक्षा 4 हिंदी रीडर पार्ट नंबर 2 की रीडिंग, जिसकी हम रिवीजन में कुछ रीडिंग कर चुके हैं और आगे हम अब करेंगे। मेरे साथ आप भी पढ़ो। फिर वह थोड़ा आगे चली तो वहाँ से खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। किसको? साक्षी को, जो चांद पर सपने में चांद पर गई हुई है। चांद पर न पेड़ पौधे थे और न ही पशु पक्षी। वहाँ की धरती उबड़ खाबड़ थी। वीरान चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित थी। इतने में उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम? आवाज़ सुनकर साक्षी डर गई। फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूँ। आप कौन है? मैं चंद्रमा हूँ। मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। और तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? क्या तुम वहाँ के बारे में बता सकती हो? उसने कहा। साक्षी बोली, हाँ, क्यों नहीं। मेरा संबंध भारत से है। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है और कहीं बड़े बड़े समुद्र। चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? साक्षी ने पूछा। चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हो सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? साक्षी ने कहा, नहीं। चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिस ने कदम रखा था। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो खुशी से उछल पड़े। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज़ हल्की क्यों हो जाती है? चंद्रमा ने कहा, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत है, नहीं बहुत कम है, जिसके कारण यदि हम किसी एक को हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि धरती अपनी ओर जो खींचती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई। एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंख खुल गई और वह बिस्तर से उठने लगी। माँ भी उसके पास आ गई थी। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी, निसंदेह ये सपना था, पर मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा। अब हम शब्दार्थ इसके कर चुके हैं, सही विकल्प करेंगे। पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? तो इसका सही विकल्प है लगभग 4 लाख किलोमीटर। ये चांद की दूरी है पृथ्वी से। अगला प्रश्न है, साक्षी खिड़की से किसे निहार रही थी? सूर्य को, तारों को, चांद को? तो इसका सही विकल्प है चांद को। अगला है, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमचमाता है? चंद्रमा किसके प्रकाश से? तारों के, सूर्य के, स्वयं के। तो हमने पढ़ा था कि चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। तो किसके प्रकाश से चमकता है? इसका ऑप्शन सही होगा सूर्य के प्रकाश से।